इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनीबाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभादेवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी लहर अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़। श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा। श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर। मेरी समस्या ये है, मेरा नाम सरला जैन, श्रीकांत पैलेस कॉलोनी, इंदौर। मेरा प्रश्न ये है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, और ऐसे धर्म को हम सहज रूप में किस प्रकार करें कि गृहस्थी में रहकर भी हम अधर्म से बचें और छोटे छोटे नियम लेकर हम अपने जीवन का सुधार कर सकें। मेरी देखो, ये प्रश्न आपने पहले भी पूछा था, सिर्फ इसमें एक नई चीज़ ये है कि धर्म और अधर्म क्या है। तो रत्नाकरण सावकाचार्य में धर्म की परिभाषा करी है, जो संसार के दुखों से निकाल करके उत्तम सुख में पहुंचाती, वो धर्म है। क्या है? जो संसार से निकाल करके उत्तम सुख में पहुंचाते। अब यहाँ उत्तम सुख का मतलब है मोक्ष सुख, और टीकाकारों ने इसका अर्थ में इसको स्वर्ग भी दिया है। क्या दिया है? स्वर्ग और मोक्ष के सुख को जो पहुंचा दे वो है धर्म। अब स्वर्ग जाना है या मोक्ष जाना है तो जीवन में बिना संयम के संभव नहीं है। मोक्ष जाना है और धर्म करना है तो मोक्ष जाने के संयम को जीवन में धारण करना पड़ेगा। बिना संयम के अगर मरण भी होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कहाँ चले जाएंगे? स्वर्ग चले जाएंगे। असंयम के साथ जाएंगे तो स्वर्ग में और कम मिलेंगे, और संयम के साथ जाएंगे तो स्वर्ग में और अच्छा पद मिलेगा। तो निश्चित रूप से छोटे छोटे नियम लेकर के भी हम संयम को आगे बढ़ा सकते हैं। अब छोटे नियम में क्या करें? तो पहला नियम आप जरूर करें कि मेरे जो 6 आवश्यक कर्तव्य हैं वो मैं रोज करूं। बस देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, त्याग कहो या दान कहो। आप कहो कि महाराज साहब देव पूजा तो समझ में आता है, देव स्वाध्याय भी समझ आता है, देव पूजा स्वाध्याय गुरु, तो गुरु की पूजा हम कर सकते हैं। और नहीं तो मेरा अपना चिंतन भी है कि गुरु, जिनको आप गुरु मानते हो, उनके चरण बना करके घर में रख करके उनकी वंदना कर सकते हैं। देव पूजा, गुरु पुस्तक, स्वाध्याय हो गया। अब संयम, तप और दान। तो संयम में क्या है? इंद्रिय संयम और प्राणी संयम की बात की गई है। तो नियम करो कि जब तक मैं भगवान की पूजा करूं, जब तक तो पंखे का उपयोग नहीं करूं मंदिर में। इतना तो कर ही सकते हो संयम। इंद्रिय संयम में आएगा, 5 इंद्रियों की बात है। अब जब तक मंदिर में बैठी हूँ खाने की बात नहीं करूंगी, है ना? तो जितनी देर बैठती हूँ उतनी देर तो कर ही सकती हूँ। तप की बात है तो तप भी अपने हिसाब से हम कर सकते, 12 प्रकार का तप बताया है। अब रहा दान, तो आहार दान कैसे देवें? तो घर में रोज शुद्ध कपड़े पहनो और शुद्ध कपड़े से खाना बनाओ, और 9, साढ़े 9 के बाद घर से बाहर निकलो, हे स्वामी अत्र अत्र पढ़ गाओ और अंदर चले जाओ। मुनि को आहार देने इतना पुण्य मिलेगा, क्योंकि चौका आपने बनाया, मुनि नहीं आया, अलग बात है। तो 6 आवश्यक का अगर पालन होना प्रारंभ हो जाए तो निश्चित रूप से धर्म की परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी। अभी हम करना ही नहीं चाहते हैं, हम देव पूजा ही करना नहीं चाह रहे हैं, हम स्वाध्याय करना नहीं चाह रहे हैं, हम गुरुओं की उपासना करना नहीं चाह रहे हैं। अब यह आहार औसत दान, तो एक डब्बा अलग रखो कि आज का 5 रुपया निकाल दिया, सभी दान का 5-5 रुपया, 10, जो आपकी क्षमता हो, क्योंकि दान प्रतिदिन देना है और प्रतिदिन साधु मिलता नहीं। तो चौका तो आपने बना दिया, तो आहार दान तो हो गया। अब बाकी पैसा एक डब्बे में डाल दो कि जब भी कहीं साधु के यहाँ जाऊंगा, जहाँ जरूरत पड़ेगी, इस डब्बे में से आहार दान का पैसा निकाल करके दे दूंगा। क्योंकि आप प्रतिदिन दान दोगे तो प्रतिदिन धर्म कर रहे हो, और एक दिन 1 करोड़ दोगे तो एक ही दिन धर्म हुआ आपका, वो एक ही दिन आपकी पाप की निर्जरा होगी। और रोज दोगे तो रोज पाप की निर्जरा होगी, क्योंकि आप प्रतिदिन दान देना है। अब नहीं साधन है तो रख दो, गोलक में अलग से कि 50 रुपये रोज निकालना है, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, शक्ति हो, वो रोज निकालना चाहिए। इतनी क्रियाएं होता है तब वो धर्म की प्रथम सीढ़ी पर चढ़ता है। पहले इतना चढ़ जाए
फिर आगे की चर्चा अपन करेंगे। और अधर्म की परिभाषा क्या है कि जिसमें हिंसा की बात की जाए, किसकी बात की जाए, हिंसा जिसमें होती हो वो सब काम अधर्म की कोटि में गिना जाता है। ओम नमः। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मैं प्रिया गंगवाल, सूरजनगर, इंदौर से। महाराज साहब जी, मेरा यह शंका है कि हम किसी चीज़ का अगर नियम लेते हैं, जैसे हमने किसी चीज़ का 5 साल का नियम लिया है, वो 5 साल बीत चुके हैं, उसके बाद भी हम वो नियम पालते हैं, तो हमको उस नियम को वापस लेना चाहिए गुरुवर के आगे या भगवान के आगे, या एक समय सीमा जो रहती है उस हिसाब से करना चाहिए, क्या है? देखें, आपने कोई नियम लिया है कि मेरे को 2 साल ये चीज़ नहीं करना है। अगर कोई ऐसा संकल्प, ऐसे मैं एक उदाहरण दे देता हूँ आपको कि मैं जब तक ग्रंथ पढ़ूंगा तब तक मेरा शक्कर का त्याग है, तो ठीक है, ग्रंथ पूरा हो गया, मैं वे शक्कर खाना प्रारंभ कर दूँ, है ना, मैं शक्कर प्रारंभ कर। अब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे बिना शक्कर के जब 2 साल निकल गए तो जीवन के सारे समय भी निकल जाएगा, तो पूरा त्याग कर दें, है ना। तो पर जब भी त्याग करें संकल्प के साथ त्याग करें। बिना नहीं खा रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर संकल्प के साथ त्याग करोगे तो आपको गति अच्छी मिलेगी। बिना संकल्प के आप रात्रि भोजन भी नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, पर आपको गति अच्छी मिलने वाली नहीं है। कि संकल्प के साथ जो मरण करता है, जैसे आपका संकल्प रहता है कि मैं रात को खाना नहीं खाऊंगी और रात को आयु कर्म का बंद हो गया, तो वो बहुत सारे अशुभ गतियों से हम बच जाएंगे, बहुत सारी अशुभ गतियों से, बहुत सारे दुखों से बच जाएंगे, क्योंकि त्याग के साथ मरण हो रहा है। हम जैसे कहते हैं ना, हम आहार करके आते हैं, चारों प्रकार का आहार का त्याग हो गया अब हमारा, है ना। तो अगर आप नियम को आगे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा लेना चाहिए, और आपको लगता है कि मैंने कुछ समय के लिए त्याग किया है, और आप क्या समझते हो कि मैंने आयु का त्याग कर दिया, त्याग है क्या? तुम महाराजों को और भगवान को बेवकूफ बना रहे हो। तुम अपने माँ बाप से पूछना कि 45 दिन की उम्र में तुम्हारा त्याग हो गया था जीवन भर का ये सब। अभी जो त्याग होता है ना, वो अच्छी चीज़ों का ही त्याग होगा कि आज मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं खाऊंगी। जो खाने योग्य उनमें से त्याग करने, वो तो त्याग है। आयु तो ऐसे ही तुमको खाना नहीं है, प्याज ऐसे ही नहीं खाना है, मांस तुमको ऐसे ही नहीं खाना है, शराब ऐसे ही नहीं पीना है, वो त्याग थोड़ी है कोई। वो तो आपकी जन्मजात है कि जब पैदा जैन कुल में हुए हो, 45 दिन की उम्र में आपको सब चीज़ें त्याग हो गई थी। कब हो गई थी आपकी ये? 45। अब 40 साल के बाद तो मैं सब शराब नहीं पीऊंगा, 70 साल की हो जाओ तो क्या मैं शादी नहीं करूंगा, तो कोई नियम थोड़ी हुआ है कोई। नियम तो ये जो खाने योग्य है उनमें सब हम छोड़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। त्याग का मतलब जो अपना है उसको त्याग करो, जो है ही नहीं, जो तुम्हें खाना ही नहीं है। एक तो परिभाषा बहुत खराब हो गई है कि आयु का त्याग है, हमारा 40 साल की उम्र में आयु का त्याग कर रहा है। और साहब वो तो 45 दिन का था, तो माँ बाप मंदिर रह गए थे, पंच उदंबर फलों का त्याग हुआ था, मध्य मांस मधु का त्याग हुआ था, तो सारी चीज़ें वहीं त्याग हो गई आपकी, है ना। तो निश्चित रूप से आप जो त्याग कुछ समय के करते हैं, आपकी शक्ति और सामर्थ्य देखो, जिन्होंने अंतरंग से त्याग किया था कुछ समय का, तो वो अपने आप जीवन भर छोड़ देगा। और कोई दिन ही काट रहा था कब पूरे हों, कब पूरे हों, कब पूरे हों, तो फिर आगे का त्याग वो नहीं कर सकता। तो वो जितने 3 साल त्याग किया नहीं, वो भी व्यर्थ गया उसके, क्योंकि तो दिन काट रहा था कि कब पूरे हों। महाराज जी फंसा गए, माता जी फंसा गई, जबरदस्ती नियम दे दिया। मम्मी को मैंने मना किया था, क्यों चौके में ले जाओगे, देखो अब दे दिया ना नियम मुझे, मैंने पहले ही मना किया था आपको। तो ये सब चीज़ें आती है, त्याग होने के बाद भी त्याग नहीं है ना। ओम नमः। कुछ चीज़ें जैसे बोलते हैं ना, समीप जाने से बिना मांगे मिल जाती हैं। जैसे अगर अपने अग्नि के पास जाएं तो गर्माहट मिल जाती है, और बर्फ के पास जाएंगे तो शीतलता मिल जाती है, और फूलों के बगीचे में जाएंगे तो सुगंध मिल जाती है। और ईश्वर से भी कुछ मत मांगे, बस निकटता बढ़ाते जाइए, आपको बगैर मांगे मिल जाएगा। तो मेरा सवाल महाराज जी ये है कि आम जो बड़े बड़े किसी की मैं निंदा नहीं करता हूँ, मेरा कोई हक नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े श्रावक श्रेष्ठी अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं, वो गुरु के पास जाकर के आपस में टकराहट क्यों होती है? गुरुदेव, ये मेरा थोड़ा सा ऑफलाइन सवाल है। देखो, वो महाराजों के पास दर्शन करने नहीं जाते, कानाफूसी करने जाते हैं। क्या करने जाते हैं? कि दर्शन तो स्टेज पर कहीं से भी हो जाएंगे। कानाफूसी का मतलब क्या होता है कि उसको अपनी बात महाराज जी से कहलवाना है, तो 10-15 दिन जा कर के वो कान में कुछ फूकेगा,
फिर महाराज जी जिसके नज़दीक हैं उसको साथ में लेके जाएगा, उनके कान में फूकेगा और एक दिन इतना फूक देगा कि हम साधु भी प्रवचन में इतने आवेश में आ जाते हैं कि हमें ही नहीं पता चलता कि हम क्या बोल रहे हैं। क्या समझे आप? क्या बोल रहे हैं? तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से अशुभ गति को प्राप्त करेगा। जो साधुओं के पास जाकर के समाज के झगड़े की लड़ाइयों की बातें करते हैं, वो निश्चित रूप से फिर करोड़ों का दान भी दे दे तो वह कभी भी शुभ गति को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। और जो सच्चा भक्त है, सच्चा आराधक है, सच्चा निर्गंत साधु का सेवक है, उसको पंडाल में 25 फीट दूर से भी दर्शन करेगा तो पुण्य कमाएगा। और जो काना फूसी करने गया वो महाराज उसके सिर पर पिच्छी भी रख देंगे तो भी उसको अशुभ गति जाने से कोई बचा नहीं सकता है, कोई नहीं बचा सकता है। क्योंकि वो कसाई से गया था, राग से गया था, द्वेष से गया था, स्वार्थ से गया था। और ऐसे व्यक्तियों का नमस्कार स्वीकार है ही नहीं। हमारे आचार्य भगवंतों ने ये कहा है कि हम तो जाकर खड़े हो जाए कि अगर हम सोने की दुकान पर गए तो वहाँ कहने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे सब्जी दे दे। सोने की दुकान पर जाने वो अपने आप समझता है कि इसको सोने की कोई आइटम चाहिए। तो ऐसा काम कभी नहीं करना। मैं हमेशा कहता हूँ कि जीवन में कुछ नहीं करो पर साधुओं के कान में कुछ फूंक करके भी मत आओ। क्योंकि देखो साधुओं को तो कुछ पता होता नहीं है कि क्या चल रहा है मार्केट में, सब तुम ही बताते हो। और हम भी इतने, देखो हम भी संसारी जीव हैं साधु, फिर हम भी पता नहीं किस आवेश में आ जाते हैं और फिर हम बोल देते हैं। तो ये सब विनोद जी, निश्चित रूप से विनोद भाई साहब, जो सिर्फ अपने माला पहनने और काना फूसी करने जा रहे हैं, वह निश्चित रूप से अशुभ गति का बंध ही कर रहे हैं अपने। उनको कहते हैं नारकी। क्या कहते हैं? नारद। क्या कहते हो? और नारद सब मर करके नरक ही जाएंगे, ऐसा कहा है शास्त्र में। क्या करेंगे? इनको असुर कुमार जाति के देव वो बनते हैं जो सिर्फ भिड़ाने का ही काम करते हैं, इसका उसको, इसका उसको, उसको इसका ही करते हैं। तो ऐसी बवालों से आप भी बचें और साधुओं को भी बचाने की कोशिश करें। क्योंकि जब भी द्वंद्व होंगे उन द्वंद्वों का कोई देखना। हम तो एक बात जानते हैं विनोद जी, हमने तो भगवान आदिनाथ के वंश के हैं। भगवान आदिनाथ अपने पोते मरीचि को नहीं समझा सका, तीर्थंकर अपने पोते मरीचि को नहीं समझा सका, तो हमारी क्या औकात है जो हम आपको समझाते हैं। एक तीर्थंकर अपने पोते को नहीं समझा सका, जिसका बाप मोक्षगामी, जिसका चाचा मोक्षगामी, जिसकी बुहाएं उसी भाव से मोक्ष जाने वाली है, वो उनको नहीं समझा सकी। तो हम सोचते कि हम आपको समझाने के चक्कर में कहीं हम ना समझ न बन जाएं। ओम नमः। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। मैं अनीता जैन, उदयनगर से, इंदौर। गुरुदेव, एक बार निंद्रा देवी किसी देवता के पास गई और रोते रोते बोली कि मैं जैसे किसी शुभ कार्य में, बर्थडे में या शादी विवाह में जाती हूँ तो लोग मुझे विधवा कह के भगा देते हैं। तब आप ही मेरा उचित स्थान बताइए कि मैं कहाँ पर जाऊँ जहाँ पर मेरा अपमान ना हो। तो देवता ने कहा, ऐसा है देवी, आज से तुम ये प्रवचन सभा में, धर्म सभा में जाकर बैठ जाया करो, तुम्हें वहां से कोई भी नहीं भगाएगा। जब से निंद्रा देवी का स्थान गुरुदेव या तो प्रवचन में आती है, वो धर्म सभा में आती है। तो आप बताइए कि हमें अगर मंदिर में, धर्म सभा में निंद्रा आती है तो उससे हमें कौन से कर्म का बंध होता है और इससे हम कैसे छुटकारा पाए। नमोस्तु गुरुदेव। जब आपको देवता ने ही बता दिया तो मैं क्या बताऊंगा। का बंद होता है। तो आपने कहानी सुनी ना, इससे मैंने कहा जब देवता ने कहा कि प्रवचन सभा में जाओ तो देवता की बात को हम कैसे टालें, है ना। सीधा सा प्रश्न है कि धर्म सभा में निंद्रा क्यों आती है। इन्होंने थोड़ा सा घुमा करके पूछ लिया था। देखें, निंद्रा ऐसे भेद है हमारे पास। निद्रा पचा अस्त्यान्न गृद्धि, ये दशनावर्णी कर्म के भेद है। जब दशनावर्णी कर्म के भेद है तो निश्चित रूप से दशनावर्णी कर्म का बंध हमको होता है। और जितना हमें अधिक नींद आ रही है धर्म सभा में, तो ये निश्चित है कि उस समय हम दशनावर्णी कर्म का बंध करते हैं। और जब तत्वासूत्र के 6ठे अध्याय में बंध के इनके असरों के कारण भी बताए, बंध के कारण बताए, तो
आश्रम में उन्होंने कहा कि ज्ञानावन दशनावन कर्म के एक जैसे बंध हैं सब, दोनों के एक साथ कहा उन्होंने। तो नींद आती है, स्वाभाविक बात है, नींद इससे आती है कि हमारा उपयोग नहीं है, हमें धर्म की जानकारी नहीं है। जब जानकारी नहीं है तो उसको सुनने में आनंद भी नहीं आता है, और जिसकी जानकारी होती है उसको सुनने में आनंद आता है ना। तो बंद तो दशनावणी कर्म को होना है, पर नींद नहीं आए उसके लिए आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि आप लोग जिस सभा में बैठे हैं, अगर धर्म सभा में बैठे हैं तो आपको धर्म का ज्ञान होना चाहिए, और हमने अपने 6 आवश्यक कर्तव्य में स्वाध्याय कर्म को हम नहीं करते हैं तो फिर ऐसे ही कर्म का उदय आते जाएगा और हम कर्म का बंधक करते जाएंगे। इसलिए जीवन में स्वाध्याय की परंपरा को शुरू करें। स्वाध्याय एक ग्रंथ को लेकर के करें, एक ग्रंथ को पकड़ लें और स्वाध्याय करें, और उसका पूरा स्वाध्याय करते जाएं। 1 ग्रंथ, 2 ग्रंथ, 3 ग्रंथ। जब ग्रंथ पढ़ते जाएंगे तो हमें नॉलेज हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। फिर हम धर्म सभा में बैठेंगे तो हमें उसके आनंद आएगा सुनने में, क्योंकि आप उसको जानते हो, पहचानते हो, तो वो आपको सुनने में आनंद आएगा। फिर नींद नहीं आएगी, उत्साह बढ़ेगा। अभी उत्साह नहीं है, शादी पार्टी में उत्साह रहता है तो नींद नहीं आती, नींद आती भी तो चली जाती है, पर धर्म सभा में उत्साह नहीं है आपके अंदर, बस आ जाते हो, गया था। तो उत्साह को बढ़ाने के स्वाध्याय की परंपरा को जीवन में लगाना चाहिए। जिससे बात करने का इंटरेस्ट हो ना, तो 10 घंटे भी बैठे तो नींद नहीं आए, और जैसे इंटरेस्ट नहीं होता बात करने का तो उसको आधे घंटे में भगाने की कोशिश करते हैं। ओम नमः। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनीबाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभादेवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी लहर, अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़। श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा। श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर।